राजा का करें धन्यवाद, पाएंगे आशीर्वाद। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, धनुराशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 14 मार्च 2025 को। 14 मार्च से 13 अप्रैल तक सूर्य नारायण भगवान आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होने जा रहे हैं भाग्येश होकर के। यह जो लिखा है राजा का करें धन्यवाद, इसलिए लिखा है क्योंकि वह भाग्येश होकर के चतुर्थ भाव में जा रहे हैं आपके सुख भाव में। सुख भाव जहां भौतिक सुख संसाधन होते हैं, घोड़ा गाड़ी भूमि भवन मकान, माता का सुख, प्राइमरी एजुकेशन, इस भाव में जा रहे हैं। तो भौतिक सुख संसाधनों में जागृति लाएंगे, प्रकाश लाएंगे। जो आप आज तक सोच रहे थे जिन कार्यों को करने के लिए, अच्छा सा भवन हो, मकान हो, अच्छा उसमें फर्नीचर हो, लविश लाइफ, भौतिक संसाधन सारे उस घर में हों और लग्जरियस लाइफ हो, ऐसा आप सोचते थे, वह क्षण आपके जीवन में अब आने जा रहा है 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में। माता का सुख पर्याप्त मिलेगा। मां के साथ आप बैठ पाएंगे, माता जी की सेवा शुश्रूषा कर पाएंगे, माता जी की सेवा करेंगे, माता जी का सुख आपको मिलेगा। आपकी माता जी को संतान का सुख यानी आपका सुख मिलेगा। जब मां और पुत्र संतान एक साथ रहती हैं तो उससे बढ़कर के सुख इस संसार में और कोई नहीं है। यह सुख से आप अभिभूत होने वाले हैं। मित्रों, यह विश्लेषण धनुराशि के जातकों के लिए आपकी चंद्र राशि मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और एक निवेदन आपसे, वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मित्रों, सूर्य नारायण भगवान 14 मार्च को अपने ही नक्षत्र में रह करके गुरु महाराज के घर में विराजमान हो रहे हैं। गुरु अर्थात चौथे घर में गुरु का घर, और यह जो आपकी राशि है उसके स्वामी भी गुरु हैं। पहली राशि आपकी है गुरु की और दूसरी राशि में सूर्य नारायण भगवान विराजमान है, भाग्येश होकर के विराजमान है। अर्थात जो सूर्य नारायण भगवान है, जितने भी आपके केंद्र के भाव हैं 1 4 7 10, उन सभी 4 भावों को, केंद्र के भावों को सूर्य नारायण भगवान यहां पर प्रकाशित कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, उनमें मोटिवेशन ला रहे हैं। और यही 4 भाव आपके या हर किसी के जीवन के लिए अभिन्न भाव होते हैं, बहुत मजबूत भाव होते हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट देने वाले भाव होते हैं। और भाग्येश होकर के जब वो विराजमान हो रहे चौथे भाव में तो यह योग कारक की स्थिति उनकी बन रही है। अर्थात राजा होकर के सभी घरों को, सभी भावों को, सभी हाउसेस को वो कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित करेंगे। रिमोट की तरह अन्य नवग्रहों को वो संचालित यहां पर करने जा रहे हैं। सबसे अधिक अच्छा यह सूर्य नारायण भगवान का गोचर किसी के लिए होने जा रहा है तो धनुराशि के जातकों के लिए होने जा रहा है। अपने ही नक्षत्र में रह करके, अर्थात गुरु के नक्षत्र में रह करके सूर्य नारायण भगवान चौथे घर में जा रहे हैं। 18 मार्च तक गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रह करके वह 18 मार्च तक आपको दोहरा लाभ दे रहे हैं, क्योंकि पहला गुरु का घर, दूसरा गुरु का नक्षत्र। तो 18 मार्च तक जो भी सुख संसाधन आपके हैं उनकी एक रूपरेखा बन जाएगी। उस रूपरेखा को आप फिर भविष्य में उस रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, परिणित कर सकते हैं। और दूसरा, आपकी जो राशि है उसको भी वह लाभ देने जा रहे हैं 18 मार्च तक। इसके बाद वो जाएंगे शनि के नक्षत्र में। तो शनि से संबंधित आपके जो भाव हैं
दूसरा घर, पारिवारिक जो रिश्ते हैं बहुत मधुर संबंध रहेंगे। धन को लेकर के कुछ विवाद हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी सूझबूझ के कारण उनको सुलझा पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, धन को लेकर के, जमा पूंजी को लेकर के, बैंक बैलेंस को लेकर के यह विवाद हो सकता है, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उसको सुलझा पाएंगे। तीसरे भाव के भी वह शनि के नक्षत्र में होने से तीसरे भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। आपका साहस, पराक्रम, करेज, पुरुषार्थ बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आप साहस में इतने अंधे भी ना हो जाएं, साहस इतना दिखा दें। अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। गुस्सा आ सकता है, आवेश आ सकता है। आवेश पर आप अपने मित्र मंडली उनके साथ सद्व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें। यह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। सद्व्यवहार करना, मधुर संबंध बना करके रखना, जरा सी बात में आवेश में आना, यह आपके लिए हानिकर होगा। इसके बाद सूर्य नारायण भगवान जाएंगे बुध के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में, तो आपको देंगे दशम भाव और सप्तम भाव का सुख 31 मार्च से 13 अप्रैल तक। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन, लाइफ पार्टनर का भाव है, तो लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध रहेंगे। यदि स्वास्थ्य आपके पति पत्नी धनु राशि के जातकों के लिए लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य खराब है, तो यह इन 13-14 दिनों में 31 मार्च से 13 अप्रैल तक इसमें सुधार होगा। लाइफ पार्टनर के साथ कोई अनबन चल रही थी, वह ठीक होगी। किसी भी प्रकार का विवाद वो शांत होगा। और यदि आप बिजनेस पार्टनर में हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस पार्टनर के लिए भी आपका यह समय 31 मार्च से 13 अप्रैल तक बहुत अच्छा रहने वाला है। पार्टनरशिप वाले बिजनेस से भी आपकी अच्छी खासी इनकम होने वाली है। और रोजमर्रा का जो दैनिक आपकी इनकम है, दैनिक खर्चे हैं, वो भी अच्छे निकलेंगे। दैनिक रोजगार बहुत अच्छा चलने वाला है। इसके बाद भाग्य भाव के वह स्वामी हैं, तो भाग्य आपका यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पूरे 30 दिन आपका साथ देने वाला है। जो भी आप कर्म करेंगे, कर्म का साथ मिलेगा सूर्य नारायण भगवान से। सूर्य नारायण भगवान आपके कर्मों में साथ साथ, आपके कार्यों में साथ साथ रहेंगे। आपकी जॉब, आपका कैरियर से संबंधित जो भी आपकी कार्य योजना है, उसको सफल करने में सूर्य नारायण भगवान का अहम रोल, यहाँ पर अहम भूमिका होने वाली है। इसलिए आप कार्य के प्रति सचेत होकर के जो कार्य करेंगे, उसमें भाग्य आपका यहाँ पर साथ देने वाला है। अब आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि सूर्य नारायण भगवान सुख भाव में विराजमान है, वह भी अपने गुरु के घर में विराजमान है। गुरु और राजा, राजा और गुरु दोनों की मंत्रणा हो रही है। कैसे गुरु के भावों को राजा पुष्ट करें, मजबूती प्रदान करें, और कैसे गुरु राजा के घर को मजबूती प्रदान करें, यह दोनों की चिंता है। इसलिए आपका सुख भाव तो अच्छा होगा ही होगा। सुख, जो पारिवारिक सुख है, माता जी का सुख है, और भौतिक संसाधनों का सुख है, लविश लाइफ इस बीच में बनने जा रही है। साथ में आपके जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व में सकारात्मक निखार, क्योंकि गुरु का ज्ञान आपको पूर्ण रूप से मिलने जा रहा है। ज्ञान के बल पर, बुद्धि विवेक के बल पर आप बड़े बड़े कार्यों को यहाँ पर कर पाएंगे। इसके बाद भाग्य का, मैंने जैसे आपको बताया, भाग्य में भी गुरु की जो योजना है, आपके भाग्य को, भाग्य के घर को वो प्रकाशित करेंगे, जागृत करेंगे, जिससे आप भाग्य के बल पर केवल अपने किस्मत के बल पर, भाग्य के बल पर न रह करके गुरु और राजा यहां पर आपको मोटिवेशन देने जा रहे हैं। आप कर्म करिए, तब आपको भाग्य का फल मिलेगा। इसलिए भाग्य भरोसे बैठ करके नहीं रहना है, कर्म करना है,
चरे वैती कर्म करते रहना है, उसमें रुकना नहीं है। और फल की इच्छा तो होती है, फल आप गुरु महाराज पर और सूर्य नारायण भगवान पर छोड़ दीजिए तो आपको बहुत अच्छा परिणाम यहां पर मिलेगा। केवल कर्म के पीछे आपने डेडिकेशन के साथ डेडिकेटेड होकर के कर्म करना है तो आपको अच्छा शुभ परिणाम यहाँ पर सूर्य नारायण भगवान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अच्छा फल आप प्राप्त करें, इसके लिए आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें रोज, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें रोज करें हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि जो आपके पंचमेश होते हैं, पंचमेश आपके कारक हैं कौन? मंगल को भी प्रसन्न करिए, प्रसन्न करेंगे मंगल को तो आपके बिगड़े हुए कार्य बहुत जल्दी ही सुलझ जाएंगे। क्योंकि इसी बीच में 14 मार्च से 13 अप्रैल की बात हो रही है, तो 29 मार्च से आपको शनि की लघु कल्याणी जो ढैया है वह भी आरंभ हो जाएगी। इसलिए आपने हनुमान जी की आराधना करनी है और जिससे आपको मंगल का पूर्ण फल यहां पर मिलता हुआ दिखेगा। यह आपके लिए बहुत अद्भुत रेमेडीज है। यह सूर्य नारायण भगवान का गोचर आपके चतुर्थ शुभ भाव में बहुत कल्याणकारी हो, आपको आनंद देने वाला हो, आपके सुख ऐश्वर्य वैभव को बढ़ाने वाला हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।